सबसे पहले मैं अपने सदगुरु पूज्य मुरारी बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु जी स्वर्गीय पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल जी मिश्र, उनको याद करके उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी विभूतियाँ बैठी हैं कि मतलब मैं ये हर बार कहता भी हूँ कि कलाकार से ज़्यादा गुणी श्रोता सामने बैठे हैं, तो इसीलिए एक नर्वसनेस है मेरे अंदर, तो कोई भी लड़की हो के सब क्षमा करें। पंडित पूरन महाराज जी बैठे हैं, आपके पिताजी पद्म विभूषण किशन महाराज जी, उनकी कृपा से हमारे परिवार में संगीत का संस्कार आया और उन्होंने हमेशा बहुत प्रोत्साहन किया, मेरा भी, मेरे परिवार के सभी लोगों का। आंटी भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में पद्मश्री मंगला कपूर जी बैठी हैं। एक बजोरदार तालियां उनके लिए, हमारे लिए गौरव की बात है। पंडित देवाशीष देव जी बैठे हैं। मैं हमेशा मजाक में पंडित जी से कहता हूँ कि आप बैठते हैं तो मुझे और नहीं। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभिजीत भैया को मेरा नमस्कार। पंडित किशन जी को भी मेरा प्रणाम आपके चरणों में। विनय मिश्रा भैया को देख के लग रहा है कि जो चित्र हम लोगों ने यूज़ किया है, बस लग रहा है उसी चित्र से भैया आए हैं, मुझे वैसे ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी सफल कार्यशाला के लिए भैया आपको बधाई, प्रणाम। पंडित रितेश आचार्य जी भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। विनीत आंटी आई हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। तो सभी गुणीजनों को बधाई देने के बाद यहाँ पे हमारे परिवार से भी लोग आए हैं। अभी मैं पंडित किशन महाराज जी को याद कर रहा था कि उनकी वजह से संगीत हमारे परिवार में आया। तो मेरे गायन में मेरे पिताजी का भी बहुत हाथ रहा, उन्होंने फोर्स करके मुझे स्टार्ट कराया सीखना, और बाद में फिर वो जो दवाई कड़वी लगने वाली थी वो मीठी लगी इतनी कि अभी तक जीवन में संगीत बना हुआ है। और उनके साथ साथ अन्नपूर्णा मौसी और मौसा जी भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और यूएस से दीदी जिया जी आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष पंडित जी हैं, उनको मेरा प्रणाम। और कोई भी अगर गुणीजन रहे हों तो मुझे क्षमा करें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ललित भैया बैठे हैं। ललित भैया प्रेमवश मेरे संग संगत करते हैं और इनसे बहुत सीखा है, और जो मैं आज कहूँगा वो राग भैया ने मुझे सिखाया है। गुरु जी की बंदिश है, बट वो गुरु जी से नहीं सीख पाया हूँ मैं, तो भैया ने मुझे सिखाया। और हर्षित जो कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी और इतना अच्छा कलाकार है, बट साथ साथ इनिशिएटिव लेके उसने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए वही ऐसा ही बाकी लोग भी इंस्पायर होके इनिशिएटिव लें ऐसे कार्यक्रम कराने की, तो बहुत अवसर नए कलाकारों के लिए पैदा होंगे। सबसे पहले, हालांकि अभी समय तो नहीं है राग दरबारी का, बट मैं राग दरबारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
ये मैंने इच्छा व्यक्त की सीखने की, क्योंकि मेरे गुरु पूज्य बापू को ये बहुत प्रिय है और उन्होंने मुझे कहा था कि ये सुनाओ मुझे। उस समय मुझे आती नहीं थी, तो मैंने बोला मैं ये सीखूंगा ताकि अगली बार वो पूछें तो मैं उनके लिए गा सकूँ। मेरा मित्र हर्ष भी यहाँ उपस्थित है, जिसके सहयोग से कार्यक्रम यहाँ हो पा रहा है।
जागत है सब घर के लोगवा, झन झन बाहों में जुआ। झन झन बाहों में जुआ, झन झन बाहों एक बंदिश की ठुमरी प्रस्तुत है। गुरुजी कहते थे कि ठुमरी जो है वो राधिका और कृष्ण का जो संवाद होता है वही ठुमरी होती है। तो उसका चलन सब बहुत सुंदर होता है ठुमरी का। और ये बंदिश की ठुमरी है, इसका चलन थोड़ा अलग है। मैं प्रयास रंग रंगी रसीली चावेली भेजना, रंग रंगी रसीली चावेली भेजना, रंग रंगी रसीली चावेली भेजना। उनको नैन की सैन से मारत पाम, रंग रंगी रसीली चावेली भेजना। उनको नैन की सैन से मारत कैसी बनी जैसे हीरा की
अब एक दादरा प्रस्तुत है, इसके बोल बड़े मीठे हैं, गुरु जी काफ़ी गाया करते थे इसे। सारे तोरे नैना नैना तोरे नैना लागे कटार सजनी, तोरे नैना लागे कटार सजनी, तोरे नैना लागे कटार सजनी, चल पावना चल पावना मनवा हमार सजनी, चल पावना मनवा हमार सजनी, तोरे नैना के लागे कटार सजनी, तोरे नैना के लागे कटार सजनी, चल पावना चल पावना मनवा हमार सजनी, चल पावना मनवा हमार सजनी, तोरे नैना के लागे कटार सजनी, तोरे नैना के लागे तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना के लागे तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना के लागे, तोरे मग सागर सा तोरे नैना के लागे, तोरे मग सागर सा तोरे नैना के लागे, सानी धावर सा तोरे नैना के लागे, सानी धावर सा तोरे नैना के लागे, बता सजनी। तुमरे बिना मोहे कल नहीं आवे, तुमरे बिना मोहे कल नहीं आवे, रही रही मोरा जिया करावे, रही रही मोरा जिया करावे, अब होई है अब होई है मिलनवा हमार सजनी, अब होई है मिलनवा हमार सजनी, तोरे नैना के लागे कटार सजनी, तोरे नैना के लागे कटार सजनी, कटार सजनी, कटार सजनी, तोरे नैना। अब मैं एक भजन प्रस्तुत करूँगा जो मेरे इष्ट श्री हनुमान जी को समर्पित है, और इसकी लय थोड़ी कठिन है, मैं प्रयास करूँगा गाने की, और गुरु जी को अति प्रिय था ये पद। अतुलित बलधाम हे शैलाभवेहं, दनुज मन कृशां ज्ञानिनामहं ग्रगण्यम्।
सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान करहु कपीस हनुमान करहु कपीस हनुमान पवन कुमार जय हनुमान पवन कुमार जय समर धीर धर्म धुरंधर समर धीर धर्म धुरंधर जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान जय राम काज जहाज हो तुम राम काज जहाज हो तुम सदा हो जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान जय निकराम के निकराम के निकराम के सन्मुख रहो निकराम के सन्मुख रहो रघुवीर के सवार जय हनुमान पवन कुमार जय निकराम के निकराम के निकराम के सन्मुख रहो निकराम के सन्मुख रहो रघुवीर के सवार जय हनुमान पवन कुमार निज दास को निज दास को निज दास को दर्शन दीजय निज दास को दर्शन दीजय प्रभु राम जय हनुमान पवन कुमार निज दास को निज दास को निज दास को दर्शन दीजय निज दास को दर्शन दीजय प्रभु प्राण जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान पवन कुमार जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान एकदम ठीक समय पे दीपक अंकल और भारती आंटी आए हैं। अभी कचरी गानी बाकी है। तो दीपक अंकल की तो सभी लोग प्रशंसा करते हैं और सब उनके गुणों का बखान करते हैं। तो मैं कह रहा था कि दीपक अंकल की तो सभी लोग गुण बताते हैं, मैं हमेशा उनका एक अवगुण बताता हूँ कि उनमें एक ही अवगुण है कि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोग सहन नहीं कर सकते। तो आज वो भी आए सुनने मुझे बड़ी खुशी। तो अभी हमारे परिवार के कुछ
लोग यूएस से आए हुए हैं तो उन्हें बहुत गर्म लग रहा है, गर्मी लग रही है। तो अभी बहुत ज़रूरत है कि अब जो वर्षा ऋतु है वो आ जाए। तो एक कजरी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है कि भाई 5-7 दिन में फिर सच में वर्षा ऋतु आ जाए। तो गुरु जी को बहुत प्रिय थी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बर मयुग सावन भादो मास। सावन भादो मास। बरसन लागी बदरिया झूम झूम के। बरसन लागी बदरिया झूम झूम के। बरसन लागी बदरिया झूम 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 के। झूम 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 के। बरसन लागी बदरिया आयो सावन अति मन भावन। आयो सावन अति मन भावन। झूम झूम के सखिया गावे कजरिया। झूम झूम के सखिया गावे कजरिया। झूम 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 के। झूम 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 के। बरसन लागी बदरिया। झूलत हरि संग राधे पलना। झूलत हरि संग राधे पलना। झूलत हरि संग राधे पलना। पहिने कुसुम रंग पहिने कुसुम रंग चुनरिया गे। बरसन लागे बदरिया। झूम झूम के बरसन लागे बदरिया। गावत राग मल्हार सजीले। गावत राग मल्हार सजीले। मल्हार सजीले। गावत राग मवनि गनि सनि पगमन सखा। गावत राग मवनि गनि सनि पगमन सखा। मल्हार सजीले। मल्हार सजीले। गावत राग गावत राग गावत राग मल्हार सजीले। झमकी झुलावत सुंदरिया गे। बरसन लागी बदरिया। झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। झूम 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 के। झूम 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 के। बरसन लागी बदरिया। झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। लागी बदरिया लागी बदरिया। झूम झूम के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए फिर से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।
2 दिवसीय शुद्ध संवाद के बाद आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में हम सभी के बहुत प्रिय कलाकार भगीरथ जालान जी को सुन रहे थे और मुझे लगता है वो उन सभी के लिए प्रेरणा पुंज हैं जिनको संगीत भले विरासत में न मिली हो, लेकिन संगीत सबका है। संगीत को साधा जा सकता है पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ, गुरु भक्ति के साथ। जा पर कृपा गुरु की हो, इस बात को साधा करते हैं भगीरथ जालान जी। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम ऐसे अनगिनत मंचों के माध्यम से उनकी साधना को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस संपूर्ण आयोजन के पीछे। जब बात मजनू की होती है तो वो कभी अल्लाह अल्लाह नहीं कहता, वो लैला लैला कहता है। यानी उसने हमेशा से ऊपर वाले से भी ज्यादा अपनी मोहब्बत को जगह दी। मैं इस बात को, इसकी उपस्थापना कुछ ऐसे है, इसकी पृष्ठभूमि कुछ यूं कि आप जब मोहब्बत करते हैं तो आपको पता है कि आप अपने आप को स्व से आप बाहर चले जाते हैं। और जब आप स्व से बाहर चले जाते हैं यानी खुद को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आत्मसम्मान, अपने जिसको इंग्लिश में ईगो कहते हैं, इन सबसे बहुत बाहर जाते हैं। जलील भी होना पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन प्रेम और प्रेम के प्रति निष्ठा ऐसी कि वो आपको एक नई पहचान प्रदान करता है। मेरा लैला मजनू को लेकर यहाँ पे कहने का तात्पर्य, हर उस मजनू के लिए लैला सिर्फ कोई महिला नहीं, वो संगीत हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो हम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य हो सकता है। और उसमें फिर न नफा देखा जाता है न नुकसान देखा जाता है। हर्षद ने पिछले वर्ष जब ये आयोजन किया तो ये प्रेम, ये समर्पण की भावना ये इतनी प्रगाढ़ हुई इस वर्ष कि हम सभी को एक साथ आने को उसने मजबूर किया कि एक समाहार तो होना चाहिए, एक आयोजन तो होना चाहिए। हमने 2 दिवसीय कार्यशाला की, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो जब हम ईश्वर से भी ज्यादा अपने प्रेम को पूजने लगे, वृद्ध विरासत को, उसके दर्शन को सुनना है। आदरणीय पंडित कंठे महाराज जी की शिष्य परंपरा के समुज्वल संवाहक, आदरणीय पंडित किशन महाराज जी के चिरंजीव, हम सभी के अभिभावक आदरणीय पंडित पूरन महाराज जी, आपको इस वर्ष का श्रुति संवाद सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं बड़े आदर के साथ आपके मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साइड कर लीजिए। आदरणीय पंडित पूरन महाराज जी को एवं उनके साधना जीवन को यह सम्मान प्रदान कर हम हर्षित हैं, हम प्रफुल्लित हैं। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हम ऐसे संगीत जगत के मनीषी का सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष का अगला सम्मान हम प्रस्तुत कर रहे हैं तबला जगत के एक ऐसे कलाकार को जिनकी धोती में बनारस की सहजता और जिनके कुर्ते में बनारस का वैभव झलकता है, जिनके माथे का टीका हमें यह बताता है कि संस्कार कितना आवश्यक है, और जिनके बातों में, जिनके व्यक्तित्व में बनारस का संपूर्ण दर्शन हम करते हैं, ऐसे आदरणीय पंडित किशन राम डोकर जी को बड़ी आदर के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। पंडित अनूपलाल मिश्र जी की शिष्य परंपरा के सजीव संवाहक कलाकार पंडित रामजी मिश्र जी के सुशिष्य, बनारस के वरिष्ठतम तबला साधकों में से आदरणीय पंडित किशन राम डोकर जी को हम प्रणाम कर रहे हैं।
मैं आदरणीय हर्षवर्धन जी से अनुरोध करता हूँ अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। इस वर्ष का अगला श्रुति संवाद सम्मान हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्वरधारा के एक ऐसे प्रतिष्ठित गुरु एवं संस्थान को जिन्होंने एक संस्थान में संगीत को कैसे जिया जाता है ये वहाँ के विद्यार्थियों को सिखाया है। संगीत सिर्फ गाने या सुनने का विषय नहीं, वो मंथन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। आदरणीय पंडित देवाशीष देव को बड़ी विनम्रता के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच पर प्रस्तुत करने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन मंच पर सुनने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसीलिए संगीत के अनुशासन में, संगीत के व्याकरण में किस तरह एक दूसरे को सुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं, ये अपने शिष्यों को मुख्य रूप से सिखाने वाले गुरु आदरणीय पंडित देवाशीष जी। और श्रुति संवाद सम्मान प्रस्तुत करने के क्रम में मैं बड़े आदर, बड़ी विनम्रता के साथ मंच पर आदरणीय विद्वान विनय मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जो वजह है इस संपूर्ण आयोजन की, ये दूसरा सोपान श्रुति संवाद की कार्यशाला का और उसमें प्राण भरने के लिए आदरणीय विनय मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और इस वर्ष का श्रुति संवाद सम्मान उन्हें समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप दर्शक पीठ का स्थान ग्रहण करें। मैं इसी के साथ अनुरोध करता हूँ आदरणीय डॉक्टर दीपक मधु एवं सम्मान्य श्रीमती भारती मधु जी से कि वो 2 शब्द कहें। The famous quotes of गुरुदेव रविन्द्रनाथ नाथ टैगोर जी, और गुरुदेव का कथन था कि उनका कहना था कि माय प्रेयर रीचेस योर फीट माय लॉर्ड। वो ईश्वर को कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना आपके चरणों तक जाती है, बट माय म्यूजिक रीचेस योर हार्ट, लेकिन मेरा संगीत आपके दिल तक जाता है। और ये मैं अक्सर बोलता हूँ जब हम लोग अपने बच्चों को बुला देते हैं फेयरवेल में। हमारे बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बाद जाते हैं या ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, तो एक विदाई समारोह होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ बच्चे जो स्कूल में आते हैं रोते हुए और जाते समय और ज़्यादा रोते हैं। तो उन लोगों को जब मैं बोलता हूँ तो अक्सर ये बात होती है कि साहब सर आप एक गाना सुनाइए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सुनाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरे भाषण याद नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरा कोई गीत आपको याद रहे।
और जब एक गीत, एक संगीत, एक परिवार एक साथ मिलकर उसको गाता है या समझता है, और खासकर काशी में, तो उसका क्या महत्व होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी बार आदरणीय पिता तुल्य हमारे नीतीश महाराज जी, वो यहाँ आते थे, अपना घर था उनका ये। हमारे कितने ही कार्यक्रमों का उद्घाटन, हमारे रेडियो का उद्घाटन, जो पहले संगीत रेडियो हुआ, उसके बाद यहाँ स्पीक नेके की नेशनल कन्वेंशन हुई, और मुझसे ज़्यादा भारती जी से उनका लगाव था। मैं तो दामाद था, ये बेटी थी, तो मुझसे थोड़ी सी कभी कभी उनसे वो बात होती थी मजाक में, लेकिन वो कहते थे कि मैंने आप लोगों की फोटो अपने कक्ष में रखी हुई है, और जब हम लोग उनके जाने के बाद आपके कक्ष, आपके घर गए, तो वास्तव में उनके बेड के पास उसी तरीके से बनारस के जो पुरोधा है, बनारस के जो संगीत का, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, यहाँ के बच्चे, वी आर सो लकी दैट वी आर बोर्न हियर। एंड भागीरथ, it is very true, you can be a businessman, but you can be an all-rounder, and what a beautiful voice, and how much you have studied, how much you have learned. और देवेशीष देव जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, इन्होंने तो एक पूरी जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को, जो नन्हे उस्ताद हैं हमारे, उनको कहाँ तक ही ले गए हैं। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, श्रुति संवाद 2026। आपने ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं राजेश्वर आचार्य जी के पुत्र हमारे पास साथ प्रीतीश जी हैं, और यहाँ रागिनी भी हैं, तो उनका स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों का, विनीश जी हम लोग जयपुर में मिलेंगे, तो माला जी ने वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो विनीश जी शायद हम लोग वहाँ मिलेंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। सबका स्वागत करना चाहूँगी, और जो भी हमारे गुरुजन लगे हैं बच्चों को म्यूज़िक की तरफ लेके जा रहे हैं, स्पेशली क्लासिकल बेस्ड म्यूज़िक, उनको बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। बिकॉज अगर बच्चों को बचपन से ही म्यूज़िक में डाल दें, तो म्यूज़िक इज़ लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एंड चिल्ड्रन विल बी, दे विल हैव सच स्ट्रॉन्ग रूट्स इन देयर ओन कल्चर। सो मैं सब जो गुरुजन हैं, जो इस विधा को लेके, जो म्यूज़िक को लेके इतनी सेवा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा बच्चों की जैसे अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम आपने यहाँ रखा और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, और जिनको अवार्ड्स मिले, आई एम श्योर दे वेरी वेल डिजर्व इट। आपको बहुत सारे बधाइयाँ, भगवान करे आपको इसी तरह बच्चे आपको पाइप वाइपर की तरह आपका पीछा करते रहें, और वी प्रोड्यूस अ वेरी गुड बिकॉज अगर आप म्यूजिक में हैं तो आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। यू विल नेवर बी अलोन, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। हमारे घर में कोई भी काम बिना म्यूजिक के नहीं हो सकता, और अगर उसके संस्कार हम बचपन से डाल दें और क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक के डाल दें, आई एम श्योर our roots of like Indianism will be very very strong. So with these words, I just like to mention my father used to play the harmonium very well, और राजेश्वर आचार्य जी यहाँ नहीं है, वो जानते हैं इस बात को। और मेरे पिताजी फ्लूट बहुत अच्छा बजाते थे, क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ज्ञान था, और गाते बहुत ही अच्छा थे। और जब वो यहाँ आते थे, किसी म्यूजिक टीचर की इंटरव्यू वगैरह होती थी, तो उनको इतना ज्ञान था म्यूजिक का, and I'm telling you, he was proud of playing the harmonium. उनको वो अपनी गज़लें गाते थे जब, या अपनी ठुमरी गाते थे, तो हारमोनियम के साथ गाते। और हम सब उनके उन्हीं का ये प्रांगण है आज, उनको वो हम लोग को सब देख रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से आज यहाँ के बच्चे संगीत में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक आदरणीय डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी से कि आप मंच पर आए एवं हमारे आज के कलाकारों को सम्मान प्रदान करें। मैं मंच पर बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भागीरथ जालान जी को।
प्रथम कार्यक्रम के मुख्य कलाकार के रूप में मंच पर उपस्थित रहे आदरणीय भगवत जयराम जी, और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर जी दीक्षित जी से अनुरोध करता हूँ। मैं इसी क्रम में मंच पर बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पंडित ललित कुमार जी। मैं अनुरोध करता हूँ आप आदरणीय पंडित ललित कुमार जी को सम्मानित करें। पुष्पहार, सम्मान वस्त्र एवं यह स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप इन्हें सम्मानित करें। और अब संवादिनी पर सहयोग प्रदान कर रहे थे इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक श्री हर्षद उपाध्याय। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ विशेष रूप से आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। गुरुजन की सभा में आप सबका आशीर्वाद हर्षद को मिले और प्रतिवर्ष यह आयोजन इतना ही सुंदर हो, इससे भी सुंदर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग वस्त्र और सम्मान वस्त्र में भेद क्या है, मुझे ये समझाने वाली और पता नहीं कितने लोगों की आचार्य विदुषी सर्वंदना शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संगीत शास्त्र, संगीत जगत की प्रतिष्ठित संस्थान आदरणीय सर्वंदना शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन में उनका बहुत स्वागत है। आइए समर्पित कर रहे हैं मंच आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु कलाकार हैं आदरणीय पंडित विनय मिश्र जी, प्रतिष्ठित संवादिनी वादक कलाकार, वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जिनकी विधिवत शिक्षा विद्वान मेहताब खां साहब और विद्वान अप्पा जालगांवकर जी के मार्गदर्शन में हुई है। युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं के दिशा निर्देश में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बहुत मणिकांचन योग है कि उनके गुरु मेहताब खां साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका विशेष स्वागत करता हूँ। जो विग्रह मंच पर आने वाला है उसे विग्रह बनाने वाला यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ उनके आदर में एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाए। हम समर्पित कर रहे हैं मंच कलाकारों को पंडित विनय मिश्र जी द्वारा संवादिनी वादन, और आज लयगति साथ साथ चलेगी। युवा ऊर्जावान प्रतिभाशाली तबला वादक श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती मंच पर उपस्थित हैं। बाद में आप सभी गुरुजनों को, गुरुजनों को नमस्कार का सादर प्रणाम। इस शहर ने जो कुछ भी मुझे दिया है, जो कुछ भी मैं आज हूँ, उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ।